Welcome to विद्याशाला's ऑनलाइन पोर्टल। आई होप यू आर वेल एट योर प्लेस। आज मैं 9th क्लास के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डेसिमल्स यानी कि दशमलव। 9th क्लास में जो मैंने चैप्टर फर्स्ट की एक और वीडियो दी है उसमें कुछ जगह पर मैंने डेसिमल्स को यहाँ समझाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब जाके ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं डेसिमल्स जो है वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं शांत और दूसरे होते हैं अशांत। ठीक है, अब शांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब शांत को मैं एक वर्ड से कोरिलेट करती हूँ यानी कि शांत से। तो शांत और शांत जो कि बोलने में कुछ एक जैसा है। तो शांत का क्या मतलब होता है? जो शांत हो, जो कुछ ना बोले, कुछ आगे ना कहे, है ना। तो मैं इसको कोरिलेट कर रही हूँ डेसिमल्स में। तो गाइस जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो डिवीजन तो वहां अपने आप ही आ जाता है ना, क्योंकि हम फ्रैक्शंस में चीजों को कन्वर्ट करने लग जाते हैं। तो शांत को मैं शांत से कैसे कोरिलेट कर रही हूँ कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। अगर रिमाइंडर या फिर शेषफल 0 आएगा तो फिर वो शांत हो गया ना, फिर वो आगे कुछ कह ही नहीं रहा है। तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो शांत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ 1/2, है ना। जब आप डिवाइड करोगे, आप किसको डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे 1 को। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 1 से बड़ा ही आता है सब कुछ, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? डिवीजन के लिए यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। ओके, जब हमने डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल की क्या बढ़ती है? 0 बढ़ती है। 2 के टेबल में 10 तो बहुत आसानी से आता है, किस पे आता है? 5 पे आता है। और उसके बाद हमने 2 5 से 10 डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर क्या आ गया? हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी कि अब जो हमारा डेसिमल है वो क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। आप समझ रहे हैं, रिमाइंडर जो है डेसिमल के बाद जाके अगर डेसिमल बढ़ रहा है लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया, कुल मिला के हमारा जो डेसिमल है वो क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, यानी कि वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं अशांत की। अशांत भाई जो कभी शांत ना हो, है ना। तो देख लेते हैं, यानी कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। जैसे देखें अगर हम ध्यान से, अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, जब हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो करके देख लेते हैं करा क्या? 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9 आया, है ना। अब रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। अब 1, अब फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, आगे डिवाइड तो करेंगे ना। कर लेते हैं, डेसिमल लगाया हमने और डेसिमल का क्या बन गया? 0 बन गया। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद फिर देख लो, 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। 3 से जाएंगे, फिर से 3 3 जा 9 आ गया। अब क्या आ गया? फिर से 1, फिर से 1 आ गया। फिर पॉइंट है, फिर हम 0 लगा देंगे। हमारी मन मर्जी, डेसिमल हमने एक बार लगा रखा है, 0 कितनी भी बार लगाते जाओ, है ना, लेकिन एक बार में एक ही 0 लगाना। और फिर उसके बाद फिर हमने 9 से करा, फिर 1। तो आप देख रहे हैं 3 3 3 3 आता ही जा रहा है। तो फिर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ पा रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा है, इसका क्या अर्थ है कि जो ये दशमलव है, ये जो डेसिमल है वो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है गाइस, इसको अप्लाई कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दशमलव में परिवर्तित कीजिए और उसके बाद आप बताइए कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है ना। तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड करके। तो भाई इसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत पहले से जान चुके हैं ये चीज कि जब डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है अगर वो 100 की फॉर्म में है, 10 है, 1000 है, जीरोस है, तो हम डायरेक्ट 1 2 कितनी जीरोस है? 2 जीरोस, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, बेहद ही आसान है ये। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये और सो ऑन आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो फिर ये कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 1/11। इसको तो भाई हमें डिवाइड करके पता चलेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ से। 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। क्या 11 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। 11 1 जा 1, 11 1 जा 11 ही होता है ना। तो डेसिमल करेंगे 10 बन गया, अभी भी नहीं आता। फिर हम एक 0 लगाएंगे और एक 0, तब जाके ये 100 बना। अब 11 के टेबल में 100 से छोटा 99 आता है, किस पे आता है? 9 पे। तो 99 को जब हम
माइनस कर रहे हैं 100 में से, तो फिर क्या आया, फिर 1, है ना। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। डेसिमल की तो एक ही 0 लगा सकते हैं, 10 तो अभी भी नहीं डिवाइड होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 99 पे जाएगा, फिर 1 बचा। तो इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो डेसिमल 09 बार आ रहा है ना, 09 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको 09 बार कह देंगे। तो ये शांत नहीं हो रहा भाई साहब, कुल मिला के शांत नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत, है ना। तो ये कौन सा है, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझ पा रहे हैं चीज, ठीक है। अब इसके बाद है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का बेहद ही आसान तरीका होता है ना, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। इसके बाद आप देखिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 1, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। गाइस अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं सबसे पहले यही एडवाइस करूंगी कि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप 9th की मैथ्स कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि 9th में आने के बाद ना आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, अब आप बड़े हो गए हैं, है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 1, यानी कि क्या हो गया 33/8। ओके, अब हम फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने डिवाइड किया, विजिबल है ये, जब हमने डिवाइड किया 33 को 8 से, तो 8 4 जा क्या होता है 32 होता है। देन क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर हम डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 से जाएगा, है ना। क्योंकि 10 से बड़ा तो 16 है, 10 से छोटा 8 ही है, तो 8 1 जा 8। अब हम 8 से माइनस करेंगे, क्या बचा 2 बचा रिमाइंडर। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, कंटिन्यू करेंगे जी। फिर हमने क्या करा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी, अब 2 पे जाएगा, क्या आया 16 आया, माइनस कर देंगे 4 आ गया, ठीक है ना। अब 4 आ गया, फिर डेसिमल लगा हुआ है 0, देन फिर किस पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसका डेसिमल था डिवीजन के बाद क्या बना 4.125, है ना। लेकिन रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया था, कंप्लीट नहीं किया है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, चलो फिर भी कर देते हैं। 5 पे चला गया था, आ गया ना 0, तसल्ली मिल गई। आगे देख लेते हैं, 4.125 को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो ये क्या है, ये है एक शांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मगर इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के जो 3 और पार्ट्स हैं, प्लीज आप उसको कंप्लीट करके मुझे सेंड तो किया करो। मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चलता बच्चों को समझ आ रहा है, होमवर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एटलीस्ट मुझे इतना कमेंट कर दिया करो कि हमें क्लियर हो गया, हमने अपना होमवर्क कर लिया, ओके। तो मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलती है। मुझे कमेंट्स नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं चलता किसके लिए ये एडवांटेज है भी वीडियो या डिसएडवांटेज है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ओके। तो आप प्लीज इसका आगे का होमवर्क कर लीजिए। मैंने 3 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, 3 पार्ट आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।